गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके लास्ट चैप्टर कंप्लीट के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ये प्लांट्स के ऊपर है। प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शंस, यानी उसके फंक्शंस वो किस तरीके से उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन यानी उसके प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स एंड ट्री आर मोस्ट कॉमन थिंग्स, ये एक तरीके की थिंग्स हैं, यानी कि हमारे आसपास हम इन चीज़ों को देखते हैं। वी सी इट अराउंड अवर होम, अपने घर पर, स्कूल, अपने स्कूल के अंदर, इन पार्क में, और भी ऐसी जगह हैं, रोड साइड्स पर भी हम देखते हैं काफ़ी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर बेनिफिशियल टू अस, ये बहुत उपयोगी हैं और हमारे लिए बहुत लाभ, यानी कि हमारे लिए बहुत इससे बहुत फ़ायदे हैं। दे वेरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बहुत हमारे लिए अलग होने, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हमें फ़ायदा देती है। सम आर स्मॉल प्लांट्स, जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, रोज़, लिली, मनी प्लांट। बाइल सम आर वेरी बिग, लाइक जैसे जो अलग जो प्लांट्स होते हैं, बनियन ट्री, पीपल ट्रीज, तो जो भी प्लांट्स हैं उनका अपना अपना यूज़ है और अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली हमारे वो यूज़फुल हैं। प्लांट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स होते हैं और जिनके अंदर नहीं होते हैं, इसको पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स फॉर, यानी ऐसे जो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि रोज़, सनफ्लावर, मैंगो, नीम। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि फर्न्स, मोस, अलगी, फंगी एंड मशरूम, जिसके आपके इसके अंदर इमेज दिखा रखी है। फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट आपको बताए थे, उसके इमेजेस बता रखी थी, रोज़, नीम, मैंगो, फ्लावर, पपाया, ठीक है। और इसी तरीके से नॉन फ्लावरिंग की फर्न्स, मॉस, एल्गी, फंगी एंड मशरूम। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइड प्लांट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी और जो प्लांट्स होते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली उनको डाइवर्ट किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और नेचर के अकॉर्डिंग भी उनकी स्टीम्स की फॉर्म उनकी ग्रोथ करती है। बेस्ड ऑन दिस प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनकी 3 कैटेगरीज हैं अलग अलग। पहली हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है और ट्रीज़ क्या होता है। देखो, सबसे पहला पैरामीटर, यानी कि सबसे पहला हम इन तीनों के फॉर्म्स के साइज़ देखेंगे कि सब साइज़ में सबसे छोटा कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा कौन सा होता है और सबसे बड़े कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है हर्ब्स, जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जिनकी छोटी छोटी ब्रांच होती हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको बताऊँगा। जो हर्ब्स होते हैं वो वेरी स्मॉल, यूजली लेस देन 1 मीटर हाइट, यानी उनकी 1 मीटर से भी कम क्या होती है, हाइट होती है। और नेचर ऑफ स्टीम में जैसे कि कौन कौन से हैं, ग्रीन, टेंडर, स्टीम, फ्यू, और उसकी ब्रांचेस बहुत फॉर्म में होती हैं। अब इनके एग्जांपल जैसे ग्रास कितना होती है, एक बहुत कम लेवल तक होती है, 1 मीटर से भी। मिंट, वीट, टोमेटो, ठीक है। इसी तरीके से श्रब्स होता है। श्रब्स के अंदर इसकी हाइट जिस तरीके से हर्ब्स की हाइट 1 मीटर होती है, तो श्रब्स की हाइट 1 से 3 मीटर के फॉर्म्स में होती है। इसको ध्यान से सब सुनते चले जाना। अभी मैं जब क्लास के एंड में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हर्ब्स की हाइट कितनी है, श्रब्स की हाइट कितनी है, ट्रीज़ की क्या है, हर्ब्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे हैं, पर इसके साथ साथ मैं आपसे अभी इनके पूछूंगा। ये पीछे जो आपको मैंने फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाए हैं, इनके बारे में भी आपसे एग्जाम्पल्स के रूप में पूछूंगा। तो ध्यान सबका बुक्स में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब श्रब्स की हाइट क्या होती है, 1 से 3 मीटर्स तक, और इनकी जो स्टीम्स होती हैं वो हार्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू हर्ब्स। हर्ब्स की तो कोई स्टीम्स फॉर्म होती नहीं है, बट नॉट वेरी थिक, पर बहुत पतली नहीं होती। ब्रांचेस अराइज नियर द बेस ऑफ द स्टीम्स फॉर्म्स की। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, हिबिस्कस, लेमन, रोज, पोमीग्रेनेट, ठीक है। अब इसके बाद है ट्रीज़। ट्रीज़ के अंदर देखो, जो जैसे सबसे स्मॉल पार्ट्स में होता है हर्ब्स, उससे बड़ा होता है हमारा श्रब्स, और सबसे लार्ज पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं, जिन्हें हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जो कि 3 मीटर्स की हाइट से इनकी अपर ही हाइट होती है। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी 3 मीटर से हाइट प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है, और इससे बड़े ही होते हैं वो पेड़, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या होता है स्टीम्स के रूप में, हार्ड ब्राउन, हार्ड कलर, हार्ड होती हैं ये, ब्राउन थिक स्टीम्स होती है इनकी। ब्रांचेज होती हैं इनकी अपर साइड में स्टीम्स की फॉर्म से, यानी इनके अलग अलग स्टीम्स निकली होती हैं, शाखाएँ निकली हुई होती हैं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इनके तने निकले हुए होते हैं, लीव्स होती हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है। जिसका आपका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने नीम का देखा होगा। नीम का पेड़ हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, बनियन का,
गुलमोहर का, मैंगो का, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं जो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अलावा होते हैं, दे प्लांट्स आर वीक स्टीम, उनकी स्टीम्स क्या होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। सम ऑफ दीज स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड फॉर्म में ही होते हैं, जैसे कि पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या हैं, इनको क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। एंड अदर क्लाइंब ऑफ द हेल्प ऑफ सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल गॉड, जिसे लौकी बोलते हैं, एंड ग्रेप वाइन, ठीक है, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। फैक्ट फाइल में देखो, ए बनाना ट्री हैज़ ए ग्रीन, वो एक ग्रीन प्लांट होता है, सॉफ्ट सीम होती है उसकी। इट इज़ एक्चुअली हर्ब, इनफैक्ट इट इज़ द बिगेस्ट हर्ब, ये बिगेस्ट हर्ब प्लांट्स कहलाता है, ठीक है। द लाइफ स्पेन, जीवन काल के अंदर ऑफ क्रीपर्स, जितने भी क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स फॉर्म्स जो होती हैं, वो शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस के अंदर रहती हैं। अब जिस तरीके से ह्यूमंस की बर्थ और ग्रोथ होती है, यानी जैसे वो कोई ह्यूमंस होते हैं, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर ग्रोथ होती है, बढ़ता चला जाता है, तो इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी होता है कि पहले एक छोटा सा प्लांट होता है, उसको हम प्रॉपरली टाइमिंग पे उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको फूड देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी होता है कि प्लांट्स ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट बड़े होते हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स ही डायरेक्ट बन के रहते हैं, तो वो क्या होता है, सबकी एक फॉर्म होती है, उसके साथ साथ ये अपनी हाइट को ग्रो करते हैं और इनके अंदर इनकी फॉर्म्स लार्ज फॉर्म्स में ग्रो होती चली जाती है। तो अब हमारा जो वो टॉपिक है उसी पर ही है, बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यानी कि किस तरीके से ये बर्थ यानी पैदा होते हैं और किस तरीके से ये बढ़ते हैं। ये प्लांट्स डेवलप फ्रॉम अ सीड, अपने सीड्स यानी बीजों के द्वारा बढ़ते हैं। सीड इज़ कवर द सीड कोट, उनके पूरे एरिया को कवर करके रखता है। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड, सीड कोट जो होता है वो प्रोटेक्ट करके रखता है सीड को यानी बीजों को। द सीड एज ए बेबी प्लांट इनसाइड, सीड एक तरीके से बेबी प्लांट होता है जो इसके अंदर होता है। द बेबी प्लांट एज ए टिनी रूट्स, उसकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं टूवर्ड्स द आउटर साइड, जो कि आउटर साइड्स के फॉर्म में। टिनी रूट्स रेडिकल, जैसे क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। द बेबी प्लांट हैज़ ए टिनी, जो बेबी प्लांट होता है वो बहुत छोटा होता है। पेज टर्न कर लो। शॉर्ट टूवर्ड्स इन इनर साइड, मानी आउटर साइड और इनर साइड्स की फॉर्म में। जो टिनी शूट्स की टर्म्स फॉर्म जो होती हैं उसे प्लूमेल बोलते हैं। देयर आर कोटलैंड्स विद स्टोर फूड फ्रॉम द बेबी प्लांट, जो कि एक अपने फूड को स्टोर करके रखती हैं बेबी प्लांट्स के रूप में, और जिस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट होती है वो उसको ऑब्जर्व करती हैं। दिस फूड इज यूज्ड व्हेन द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, यानी जो ये फूड होता है, जो इनका ये भोजन होता है, वो बेबी प्लांट से इनको एक न्यू प्लांट में जनरेट करने की एक एनर्जी देता है, एक प्रोसेस, उनका प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ऑन सोइंग अ सीड, जो इनके बीज होते हैं, इट ऑब्जर्व वाटर, वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि जिस तरीके से ह्यूमंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, बट जिस तरीके से आप लोग भी हो, आपका एक टाइम टेबल है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, नून फिर लंच करना है, फिर डिनर करना है, तो अगर ये जो टाइम टेबल है इसके अकॉर्डिंगली अगर हमें फूड नहीं मिलता, किसी एक टाइम पर हमें फूड नहीं मिलता, तो हमें क्या लगता है, अपने आप में अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो और हमारा टाइमिंग फिक्स होता है कि इस इतने बजे से इतने बजे के बीच में हम इस फूड को लेंगे, इतने बजे से कितने बजे तक इस फूड को लेंगे। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम प्लांट्स को, छोटे प्लांट को, बेबी प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको स्टार्टिंग में हैबिट डाल देते हैं, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमें हैबिट डलती है, इसी तरीके से उसको हैबिट हो जाती है कि इस समय पर वाटर ऑब्जर्व होगा, उस ऑब्जर्वेशन को वो एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। और उनकी जो फर्टिलाइजेशन फॉर्म होती हैं, यानी कि जो खाद वगैरह होती है, वो प्रॉपर रूप से हमें चेक करती रहनी चाहिए, जिससे ये उन्हीं के बेस पर वो मेन ऑब्जर्व करते हैं और वाटर को ऑब्जर्व करके अपनी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस फूड इज़ यूज व्हेन द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, और जब उनकी रिक्वायरमेंट जब एक ऑब्जर्व स्टार्ट होने लग जाता है तो वो बेबी प्लांट से क्या बनने लग जाते हैं, न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो होने लग जाते हैं। ऑन सोइंग अ सीड इट ऑब्जर्व वाटर एंड बिकम सॉफ्ट, जो फॉर्म्स होते हैं बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। द सीड्स कोर्स कम आउट एंड रेडिकल ग्रोज इनटू अ रूट, रूट्स फॉर्म में वो जनरेट होने लग जाते हैं। देन द प्लूमेल ग्रोज टू कम आउट फॉर्मिंग ए शूट, जो उनकी शूट्स फॉर्म होती हैं, उनकी स्टीम्स की फॉर्म जो होती हैं वो एक यंग लीव्स के रूप में जनरेट होने लग जाती हैं। द यंग लीव्स बिकम ग्रीन, और जो एक तरीके से कैसे लगती है हमें, ग्रीन, हरी भरी। वैन एक्सपोर्ट टू सनलाइट, जो सनलाइट की सूरज की रोशनी में, टिल द यंग ग्रीन प्लांट इज फॉर्म, जब एक नया बिल्कुल ग्रीन प्लांट होता है अपनी फॉर्म में। फूड फ्रॉम द कोटलैंड्स इज
यूज्ड बाय द बेबी प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ। जब वो बेबी प्लांट से अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है, आगे बढ़ाता है। तो बेबी प्लांट ग्रो टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। जब वो बेबी प्लांट ग्रो होकर यानी बढ़कर एक नए प्लांट के रूप में बढ़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आप एक वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बेनिफिशियल फ़ायदेमंद, वेरी अलग होना, एक्सटेंट यानी क्षेत्र, रेडिकल यानी मूल सिद्धांत, स्टीम यानी तना, ब्रांचेज यानी शाखाओं, एराइज यानी उगना, पोमीग्रेनेट यानी अनार, प्लमिल यानी आलू बुखारा, कॉलियंट्स यानी उसके बीज पत्र जो होते हैं, हर्ब्स यानी जड़ी बूटी यानी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको जड़ी बूटी प्लांट्स ही कहा जाता है, श्रब्स यानी झाड़ियाँ या छोटे पेड़, जर्मिनेशन अंकुरण होना, स्प्रीड यानी फैला हुआ या विस्तार, क्रीपर्स यानी लताओं, क्लाइम यानी उनकी चढ़ाई, सीड यानी बीज, गॉड यानी लौकी, ग्रेप वाइन यानी अंगूर, क्लाइंबर यानी पर्वतारोही, ग्रेप वाइन्स यानी अंगूर की बेल, ककुम्बर्स यानी खीरे, लाइफ यानी जीवन काल। इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।